जबलपुर बरगी डैम हादसे के शिकार हुए मां और मासूम बेटे की तस्वीर हम सब तक पहुंच चुकी है। इस तस्वीर ने मन के अंदर तक सबको झकझोर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो कलेजा फट चुका है। जब मां और मासूम बेटे के शव को रेस्क्यू कर डैम से बाहर निकाला गया तो जो मंजर था, जो नजारा था, जो फोटो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था, वो ये कह रहा था कि मां से बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि मां अपने बेटे को बचाने के लिए अपने लाइफ जैकेट में छाती से लगाकर अंतिम दम तक लगता है संघर्ष करती रही और सांस निकल गई, लेकिन बेटे को छोड़ा नहीं। जब यह नजारा वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू के दौरान देखा तो सबकी आंखें नम हो गई। किसी के पास कोई शब्द नहीं था कहने के लिए। जब तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो लोगों के मन में भी यही भावना थी, कोई शब्द नहीं थे, आत्मा फट चुकी थी। और सवाल थे, कुछ बातें थी जो इस तस्वीर के माध्यम से चीख चीख कर निकलकर सामने आ रही। पहला, सरकारी सिस्टम कभी नहीं सुधर सकता। सरकारी सिस्टम को जान की परवाह ही नहीं। और दूसरा, मां से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पहले बात, सरकारी सिस्टम की लाचारी की जो चीख चीख कर इस हादसे से निकलकर सामने आ रही। एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आदेश जारी है कि डीजल से चलने वाली क्रूज को किसी नदी या किसी डैम में नहीं चलाया जाएगा, जबकि वहां बाकायदे इसके 6-6 चक्कर लगवाए जा रहे हैं और बिना प्रोटेक्शन। यहां तक कि जो माननीय मंत्री जी हैं इस विभाग के, उन्हें इस आदेश के बारे में पता ही नहीं। चलिए ठीक है, यह लापरवाही तो है। दूसरा, मौसम विभाग का अलर्ट आता है, मोबाइल में भी अलर्ट आ जाता है, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट की कोई परवाह ही नहीं थी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और वहां जो बचे हुए लोग हैं वह बताते हैं कि जब हवाएं तेज चलने लगी तो कह रहे थे कि क्रूज को किनारे लगा दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट और सिस्टम सुनने को तैयार नहीं। लाइफ जैकेट कुछ लोगों को दी गई बाद में, वो भी जब क्रूज डूबने के कगार पर पहुंच गया। उसके पहले किसी को इस बारे में बताया ही नहीं गया और न ही लाइफ जैकेट दी गई। तो ये तो सिस्टम की व्यवस्था थी और इस तरह का सरकारी सिस्टम है। अब क्या होगा, माफ कीजिएगा, यही सरकारी सिस्टम अब व्यवस्था की बात करेगा। यही सरकारी सिस्टम कहेगा कि मुआवजा इतना दे दिया जाए, पीड़ा व्यक्त की जाएगी, दुख व्यक्त किया जाएगा। लेकिन क्या इस पीड़ा, इस दुख से, इस मुआवजे से वो जान वापस आ जाएंगी क्या? और अगर वो जान वापस आ जाती हैं तो सरकारी सिस्टम को मुआवजे से दुगना देने के लिए वो लोग तैयार हैं जिनके परिजन जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं, केवल फापट कूटा जाएगा, विलाप किया जाएगा और इसी तरीके से सिस्टम काम करेगा। तो चलिए छोड़िए, लेकिन अब बात दूसरी कर लेते हैं। दूसरी बात, वह तस्वीर आज आप सबके आंखों के सामने होगी, उस पर आप कमेंट्स कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, और उस तस्वीर का जो संदेश है वह भी आप समझ रहे होंगे कि जो कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। मां के पास लाइफ जैकेट था, मरीना में से, और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए त्रिशान, 4 साल का मासूम बेटा त्रिशान, उन्हें जब लगा होगा कि बचाया नहीं जा सकता है, शायद उन्हीं के लाइफ जैकेट में बेटे को अंदर कर लिया जाए तो जान बच जाए, और हो सकता है बेटे को बचाने ना जाती तो उनकी जान बच जाती। लेकिन मां की ममता, इसीलिए कहा जाता है कि मां से बढ़कर कुछ नहीं हो, और मां ने अपनी जान को की परवाह न करते हुए बेटे को बचाने के लिए अपने लाइफ जैकेट में उसे अपने सीने से लगा लिया।
जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से प्रयास किया होगा उन दोनों, क्या माँ का प्रयास रहा होगा और किस तरह से अंतिम दम तक माँ लड़ती रही होगी कि किसी तरीके से जान बच जाए, मासूम बेटे की जान बच जाए, उनकी जान बच जाए। यानी काल ने भी माँ बेटे को अलग जो करने का प्रयास किया था, वह प्रयास सफल नहीं हुआ और एक माँ की ममता अंतिम दम तक लड़ती रही और भले प्राण छूट गए। जब शव बाहर निकला और वह शव में जब बेटा माँ के कोख से लिपटा हुआ था, तो ये संकेत और संदेश स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे थे कि माँ ने क्या प्रयास किए होंगे। और इस सिस्टम की लापरवाही आज उस पिता और उस पुत्री के मन से सवाल पूछ रहे होंगे। प्रदीप मैसी और सिया जो बच गए हैं, आखिर उनका क्या कसूर है? जाहिर सी बात है, ये हादसा बहुत दुखद है। 9 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी कितने अंदर हैं, क्योंकि व्यवस्थित आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन जबलपुर के वर्गी डैम का यह हादसा बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। सरकारी सिस्टम, प्रशासन को लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और उन्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि जब अपने जाते हैं तो कैसा लगता है, अपने का खोने का गम क्या होता है, इस संवेदना को सबको समझना होगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरिया देखें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत